अब बात करेंगे शहर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान की। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार चल रहा है और एक के बाद एक शहर के इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी चल रही है। और देखिए, कांटा टोली इलाके में अतिक्रमण हटाया गया। सरकारी जमीन पर कई परिवारों का कब्जा था, उन्हें वहां से पहले ही नोटिस दिया गया था और अब बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अमित है। अमित, देखिए, प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है, आज क्या कुछ हुआ, क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया रही? बिल्कुल है, जिस प्रकार से रांची में देखा जा रहा है कि लगातार जो है बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो अगर बात करें अपर बाजार की बात करें या फिर शहीद चौक की बात करें या फिर 15 रातू रोड की बात करें, तमाम जगहों पे जो है अतिक्रमण लगातार देखने को मिल रहा है। जो नापी है वो करने के बाद जो है बोर्ड हो या फिर तमाम ऐसी चीज़ें जो पाए जा रहे हैं उसको हटाया जा रहा है। तो अब ऐसे में नगर निगम की जो इन्फोर्समेंट टीम है उनके द्वारा इस चीज़ को अंजाम दिया जा रहा है। अब कांटा टोली का एक ऐसा मोहल्ला है, कांटा टोली के बस जो बस स्टॉप है उसके बगल, ठीक बगल में ही जो अंधरा टोली है, या फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और मोहल्ला है, वहाँ की अगर बात करें तो लगभग 22 परिवार हैं अंधरा टोली में, जहाँ बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो विकलांग हैं या फिर आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। इन तमाम लोगों का यही कहना है कि पिछले लगभग जो है 1998 से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। जिस समय हम लोगों ने घर बनाया उस वक्त भी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं हुई, लेकिन अब जो है हम लोग को नोटिस मिला है नगर निगम से, लोग आकर के साफ तौर से उन्होंने कहा है कि यहाँ से आप लोग जो है सामान हटा ले और दूसरे जगह शिफ्ट हो जाए। अब ऐसे में उन लोगों का यही प्रतिक्रिया है कि उनका ये कहना है कि हम लोग अब कहाँ जाएंगे, लगातार बाहर भी हम रूम रेंट ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग भिक्षाटन करके या इसके अलावा अगर कहें तो बस स्टॉप पे बस का धुलाई करके या फिर कुली का काम करके, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हैं वो करके कचरा चुन करके हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे तो रूम रेंट भी जो है वो काफ़ी महंगा है, 6,000-7,000 से कम का कहीं रूम नहीं मिल रहा है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो सरकार से वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को कहीं जो है एक अस्थायी जगह दे, रहने के लिए एक मकान दे दे, कम से कम हम लोग उसमें आराम से रह सकते हैं। चाहे कोई उपाय दूसरा निकाले, कुछ समय हम लोगों को दिया जाए ताकि हम लोग जो है दूसरा जगह बंदोबस्त कर सकें चीज़ों को लेकर के। अब बिल्कुल अमित, लगता है ये अभियान अभी चलता रहेगा और इन इलाकों से जिन जिन इलाकों को चिन्हित किया गया है वहां अतिक्रमण हटाया भी जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक उसी की अगर बात करें तो चुनमा टोली है, चुनमा टोली में लगभग 40 ऐसे परिवार हैं जो लगभग 30-35 सालों से रह रहे हैं। वहाँ भी लोगों की यही समस्या है, उनका भी यही कहना है कि हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ से, क्योंकि हम लोग के पास समय है नहीं। बिजली का कनेक्शन भी है, देखिए बिजली का कनेक्शन मिलना यानी कहीं न कहीं विभाग मानता है कि यह नियमित है। बिल्कुल, बिजली का कनेक्शन भी है, साथ ही अगर देखा जाए तो वोटर जो कार्ड है वो भी है, इसके अलावा आधार कार्ड भी उसी एड्रेस को लेकर के है। तो अब इन तमाम लोगों का यही कहना है कि सरकार हम लोगों को कोई जो परमानेंट जगह बताए। इससे पहले जो हम अंधरा टोली की बात कर रहे थे, वहाँ महुआ माझी जो राज्यसभा सांसद हैं उनके द्वारा भी कह सकते हैं कि एक शिलान्यास किया गया था बोरिंग का। हालांकि वो बोरिंग का शिलान्यास होने के बावजूद भी वहाँ लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पाया था। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी लोगों का यही कहना है कि हम लोग अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि हम लोग का नहीं रहने की कोई जगह है। और एक वहाँ की खासियत, सबसे एक अहम बात यह है कि जो भिक्षाटन कर रहे हैं वो अपने बच्चे को पढ़ा करके कहीं ना कहीं से उनका ये कहना है कि हम लोग अपने भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन भी किया है, साथ ही बच्चों को पढ़ाया भी है, और इसके अलावा जो है घर भी बनाया है। तो उस वक्त ही अगर हम लोग को रोका जाता तो हम लोग कहीं ना कहीं दूसरा अल्टरनेटिव व्यवस्था देखते। लेकिन अभी इन तमाम चीज़ों के बाद अब हम लोग को जगह जो है खाली करने के लिए कहा जा रहा है, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हेमंत सरकार से वो लगातार गुहार लगाते नजर आ रहे हैं, या तो हम लोगों को कोई अस्थायी जगह दे या फिर कुछ वक्त दे ताकि हम लोग कुछ इस पर विचार कर सके। चलिए, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 40 परिवार अब ये कह रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ, तो सरकार उनके लिए क्या कुछ समाधान निकालती है, क्योंकि ऐसे इलाकों में अतिक्रमण हटाना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है।